हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का इस सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमएन काउंसलिंग को लेकर। सर, ये सीसीएमएन काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, इसमें कितने राउंड होते हैं, कितने फेज होते हैं, इसमें कितना फीस लगता है, कितना रजिस्ट्रेशन फीस होता है और कितना आपका सीट बुकिंग फीस होता है, इसको कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और सीसीएमएन काउंसलिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं, किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और ये कब तक चलेगा, इन तमाम डिटेल्स को लेकर इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल मैं सरल शब्दों में क्लियर कर दूं, जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी के लिए अलग से काउंसलिंग होता है। अगर आपने आईआईटी जेईई एग्जाम 2025 को पार्टिसिपेट किया है और आपका अगर एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको मेनली दो तरह की काउंसलिंग देखने को मिलती है, एक तो जेईई काउंसलिंग, एक सीसीएमएन काउंसलिंग। अब जो जेईई काउंसलिंग होती है वो तो सभी आईआईटीज के लिए होती है, लेकिन जो भी एनआईटीज हैं और ट्रिपल आईटीज हैं और सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है और एक आइजर भोपाल है, इन सभी इंस्टीट्यूट के लिए कॉमन सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीसीएमएन काउंसलिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको जेईई स्कोर के थ्रू एनआईटीज में एडमिशन लेना है या आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ या त्रिची में एडमिशन लेना है या आइजर भोपाल में लेना है एडमिशन या स्लाइड पंजाब या आईएसटी सिरपुर या डाइट पुणे जैसे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में आपको एमएससी के लिए एडमिशन लेना है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी। तो सीसीएमएन काउंसलिंग को वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जेईई एग्जाम को क्वालिफाई किया इस बार, यानी अभी रिजल्ट आया नहीं, आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग 15-16 मार्च तक, ऑफिशियल डेट आपका 19 मार्च है। तो आईआईटी जेईई काउंसलिंग तो आपका लगभग 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सीसीएमएन काउंसलिंग जेईई काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होता है। तो कब स्टार्ट होगा, लगभग आपका मई में स्टार्ट होगा, लगभग आपका मिड मई तक स्टार्ट होने की संभावना होती है। तो मई में स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपका सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। इसके साथ ही आपको कुछ डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको सबमिट करनी होगी और चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको सबमिट करना होगा, यानी कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर की सबसे पहले आपको एनआईटी वारंगल रखना है कि तिरची रखना है कि राउरकेला रखना है, थर्ड फोर्थ पे क्या रखना है, इसके लिए कंप्लीट आपको सेशन मिल जाएगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। हर एक सब्जेक्ट के लिए हम डेडिकेटेड सेशन बनाएंगे कि किस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरह से सेट करना होगा, ठीक है। आप चाहें तो आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के हमारे डेडिकेटेड सेशन देख सकते हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर को लेकर। जिन स्टूडेंट को रिसर्च में इंटरेस्ट है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम या कॉलेज चाहिए, उनको चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे जमाना है, जिनको प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए या प्लेसमेंट वाली कॉलेज चाहिए, उनको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरह से आपको सबमिट करना है, उसका कंप्लीट सेशन आपको मिलेगा। पीके सर के होते हुए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको सबमिट करना होता है और डिटेल सबमिट करनी होती है और रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके क्या आते हैं, राउंड आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसमें आपका जो भी सीट मिल जाता है तो सीट मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को अपग्रेड भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और आप चाहें तो जो सीट मिली है उसी पे भी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको पसंद की कॉलेज नहीं मिली तो आप उसको स्किप करके आप नेक्स्ट राउंड का भी वेट कर सकते हैं। हालांकि सीट मिलने के बाद आपको विलिंगनेस सबमिट करनी होती है कि आप अपग्रेड करते हैं, कि फ्रीज करते हैं, कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हैं, या फिर आप उसको रिजेक्ट करते हैं या फिर रिटेन एंड वेट करते हैं। ये आपको विलिंगनेस में ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे और लास्ट ईयर का बना रखा है कि सर ये विलिंगनेस क्या होती है, विलिंगनेस का क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे आपको डिटेल से, तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा, कई सारे स्टूडेंट बीच में स्किप करके चले जाएंगे, ठीक है। तो विलिंगनेस सबमिट करने के बाद अगर आप अपनी सीट को फ्रीज करते हैं या फिर आप अपनी सीट को अपग्रेड करते हैं, जैसे आपको एनआईटी श्रीनगर मिल गया लेकिन आप चाहते हैं हमीरपुर मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको अपग्रेड करना होता है, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे आपको एनआईटी जमशेदपुर मिल गया, आप चाहते हैं कि मेरे को वारंगल मिल जाए, तो आपको क्या करना होता है, आपको अपग्रेड करना होता है, नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट राउंड में भी आपको पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट्स विलिंगनेस होता है जिसके बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे। और ये आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उस दौरान आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करना होगा। आईआईटी जेईई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फीस तो बहुत कम है, लेकिन सीसीएमएन काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सीसीएमएन काउंसलिंग का लास्ट ईयर ये रजिस्ट्रेशन फीस था, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए सेम था और एससी एसटी के लिए ये आपका फीस था। और ये जो फीस है ना, ये आपका ना तो रिफंडेबल है और ना ये एडजस्टेबल है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होगी उसमें एडजस्ट नहीं होगा, ना ये रिफंड होगा, ये केवल रजिस्ट्रेशन फीस है। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर सीसीएमएन काउंसलिंग में कितने राउंड होते हैं, कितने फेज होते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ अच्छे से। सीसीएमएन काउंसलिंग में टोटल 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट फेज होता है, जो आपका फर्स्ट फेज होता है उसमें 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट फेज में कितने राउंड होते हैं?
3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहले फेज में 3 राउंड होंगे, सेकंड फेज में 2 राउंड होंगे जिसको हम बोलेंगे फोर्थ और फिफ्थ, और उसको स्पेशल राउंड भी बोलते हैं। जो सेकंड फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल राउंड, जिसमें 2 राउंड होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। और जो लास्ट राउंड होता है, जो लास्ट फेज होता है, थर्ड फेज, उसमें केवल एक ही राउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल स्पोर्ट राउंड। तो ये डाउट क्लियर हो गया। फर्स्ट फेज में 3 राउंड होंगे, सेकंड फेज में 2 राउंड होंगे, और थर्ड फेज में आपके क्या होंगे, 1 राउंड होगा। तो आपका जो ये जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है ना, रजिस्ट्रेशन फीस ये फेज वाइज लगता है। अगर आप फर्स्ट फेज को पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। अगर आप सेकंड फेज को भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस अलग से पे करना होगा, और आप थर्ड फेज को भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस आपको अलग से पे करना होगा। अगर आप तीनों फेज को पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, यानी पहले 3 राउंड भी पार्टिसिपेट करेंगे, फिर सेकंड फेज के 2 राउंड भी पार्टिसिपेट करेंगे, और लास्ट राउंड भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप 3 फेज आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों का वो 10,000 प्लस हो जाएगा। यानी ये तो आपका केवल रजिस्ट्रेशन फीस हो गया जो आपके किसी काम नहीं आता है। ना तो आपका जो सेमेस्टर का फीस होता है उसमें एडजस्ट होता है, ना ये रिफंड होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस काफ़ी ज़्यादा है CCMN CCMT काउंसलिंग में स्टूडेंट से। आप चाहें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों राउंड को पार्टिसिपेट करें, तीनों फेज को पार्टिसिपेट करें। आप चाहें तो पहले फेज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आप पहले फेज को पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपका रैंक थोड़ा कम है तो आप सेकंड और थर्ड फेज को पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपका थोड़ा अमाउंट बच जाए। क्योंकि अगर आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है, लो स्कोर है, तो आपको जो अच्छा इंस्टीट्यूट है वो लास्ट तक मिलेगा, यानी सेकंड थर्ड फेज तक मिलेगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स राउंड में मिलेगा। तो फर्स्ट फेज को पार्टिसिपेट करने से कोई बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल से हम सब कुछ गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतर इंस्टीट्यूट कैसे मिल सकता है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो आपको डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। टोटल राउंड कितने होंगे CCMN में? 6 राउंड होंगे। कितने फेज में? 3 फेज में। तो अगर आप फर्स्ट फेज के 3 राउंड पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस एक ही बार पे करना होता है, यानी पहले 3 राउंड का रजिस्ट्रेशन फीस एक ही बार पे करना होगा, एक ही बार, तीनों का अलग अलग नहीं करना होगा, यानी फेज वाइज पे करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपका जो 6 राउंड होता है, थर्ड फेज में एक ही राउंड होता है, लेकिन एक राउंड के लिए भी आपको कंप्लीट उतना ही फीस पे करना होता है। कंप्लीट उतना ही फीस आपको 3,500 रुपये आपको पे करने होते हैं, 3,500 रुपये। ठीक है, तो ये फीस थोड़ा ज्यादा ही है। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपको मैं ये क्लियर कर दूं, जब भी आपको सीट मिलती है, तो आपको क्या करना होता है, आपको सीट बुकिंग फीस पे करनी होती है, जो लास्ट ईयर ये फीस थी। ठीक है, सीट बुकिंग फीस ये रहने वाली है आपकी CCMN काउंसलिंग में, जो लास्ट ईयर ये थी। ठीक है, लगभग इस बार भी इतनी रहेगी। तो आपको सीट बुकिंग फीस पे करनी होती है अगर आप सीट को अपग्रेड करते हैं या फ्रीज करते हैं, ठीक है, या अपनी ब्रांच को चेंज करते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में आपको सीट बुकिंग फीस आपको पे करनी होती है। ठीक है, और सीट बुकिंग फीस पे करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और फीस पे करनी होती है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, फिर आपको आपकी जो NIT होती है वहां से आपको लेटर मिल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, जिसको ODVC लेटर बोलते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। उसके बाद में अगर आपने अपग्रेड कर रखा है तो आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना होता है। अगर आप ब्रांच भी चेंज कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना होता है। अगर आप फ्रीज कर चुके हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना होता, फिजिकल ऑनलाइन रिपोर्टिंग का वेट करना होता है। तो 6 राउंड तक ये प्रोसेस चलता है, और लास्ट 6 राउंड खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स आपको अपनी जो भी कॉलेज मिल चुकी है, NIT या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट या जो भी इंस्टीट्यूट है, उसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। सर, ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होती है? ऑनलाइन रिपोर्टिंग सेम CCMN पे जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, वैसे आपको अपनी जो NIT है उसकी वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपकी जो NIT है उसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है, और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तभी आपको सारा सामान लेके जाना होता है। उसके बाद 1 या 2 दिन बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो NIT से ऑफर लेटर नहीं मिलता है, NIT से आपको एडमिशन लेटर मिलता है। कब? 6 राउंड के लास्ट तक आपको सबको मिल जाता है। और जो भी स्टूडेंट अपनी सीट को फ्रीज कर लेते हैं और अपना पार्शियल एडमिशन फीस पे कर देते हैं, उनको एडमिशन लेटर मिल जाता है। तो अपना CCMN काउंसलिंग में 2 तरह का फीस पे होता है, आपका सीट बुकिंग फीस और एक पार्शियल एडमिशन फीस। जो पार्शियल एडमिशन फीस है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस होता है, उसका एक पार्शियल फीस होता है, यानी एक थोड़ा सा अमाउंट होता है। तो टोटल ये सीट बुकिंग फीस इसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका प्रोसेस रहने वाला है। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये मैंने क्लियर कर ही दिया है कि CCMN काउंसलिंग में जनरल EWS OBC वालों के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, 60% होना चाहिए, और SC ST के लिए 55% आपका नेसेसरी है। और जो कॉलेज आपको पता ही है कौन कौन से इसमें होते हैं, NITs होते हैं, IIITs होते हैं, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, और केवल आइजर भोपाल इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।
स्टूडेंट्स, अगर आप भी इन काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा सपोर्ट लेना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, काउंसलिंग का पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स पर्सनली मेरे द्वारा आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में गाइड किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जहां पर आपको हम सपोर्ट ना करें। हर स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेके स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करनी है, इसके साथ ही सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, लॉक कैसे करना है, और सीट को स्पेशल राउंड एनएसआर राउंड में कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है। इसके साथ ही आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कैसे क्या करना है, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्ली आपको गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट देर किस बात की, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो भी आपका काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप जो है सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और यहां से स्टूडेंट्स आपका पेमेंट सक्सेस होने के बाद, ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद आपको बिल रिसिप्ट भी मिल जाएगा तुरंत, और पर्सनली आपको जो है मेरे मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएंगे, जिसके बाद आप कभी भी मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका प्रोसेस रहने वाला है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स कई सारे बेहतरीन काउंसलिंग सपोर्टिव फीचर आपको मिलने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपके फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक, आपकी फर्स्ट क्लास होने तक स्टूडेंट्स हम आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, परचेज कर लीजिए।